हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं AM डिफेंस चैनल से पैरा वर्सेस मैक्रोस। ओके, यानी कि पैरा कमांडो वर्सेस मरीन कमांडोज। यस, इनका एक कंपैरिजन कह लो या फिर इन दोनों के अलग अलग जो ट्रेनिंग टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, डू चेक इट आउट। जय हिंद दोस्तों। एक तरफ है हमारे भारत के इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स यूनिट पैरा SF, दूसरी तरफ है इंडियन नेवी के खतरनाक मार्कोस कमांडोज। एंड डिफेंस का के इस वीडियो में इन दोनों के काम को अलग अलग तरीके से देखेंगे। कौन सा कमांडो, कौन सा स्पेशल फोर्स पर्सनल्स किन कामों के लिए ट्रेंड होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है और कब कौन से कमांडोज को कहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एंड डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए। इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी, साहस और वीरता के लिए मशहूर है। इंडियन आर्मी में काफी सारे रेजिमेंट है, लेकिन उनमें से पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स यूनिट को कहा जाता है पैरा स्पेशल फोर्स कमांडोज। पैरा स्पेशल फोर्स में काफी सारे यूनिट्स भी हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 और 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस। इंडियन आर्मी पैरा स्पेशल फोर्सेस को यूज करती है हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, अनकंडीशनल वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी और वॉर जोन में भी इन्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए एयरलिफ्ट करके बैटलफील्ड में उतारा जाता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस, ये नाम ही काफी है दुश्मनों के अंदर डर बिठाने के लिए। ये हाईली ट्रेंड होते हैं माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। पैरा स्पेशल फोर्सेस के बंदे वॉर जोन में भी अपनी साहस और बलिदान का परिचय दिया है। 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। कारगिल युद्ध में ऑपरेशन गोल्डन बड को अंजाम दिया था ये पैरा SF के कमांडोज ने ही। इसके अलावा भी ऑपरेशन खुखरी, ऑपरेशन मंधोल, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस को इन्होंने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है। जैसे कि इंडियन आर्मी एक स्थल सेना है, लेकिन स्पेशल फोर्सेस होने के नाते पैरा स्पेशल फोर्सेस को स्थल, जल और वायु तीनों तरह की ही कंडीशंस में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन पैरा स्पेशल फोर्सेस की खासियत है स्थल में युद्ध को अंजाम देना। जल और वायु के लिए इंडियन नेवी के मार्कोस और इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज मौजूद हैं। स्थल में गर्म लावे जैसे रेगिस्तान हो, चाहे जंगल हो, चाहे बर्फीली पहाड़ हो, हर एक जगह पर पैरा स्पेशल फोर्सेस हाईली एक्टिव हैं। और पैरा स्पेशल फोर्सेस की ये खतरनाक और डेडली इमेज ऐसे ही नहीं बना है। एक नॉर्मल सोल्जर से पैरा SF बनने के लिए सबसे पहले पैरा ट्रूपर्स की 90 दिन की प्रोबेशन को क्लियर करना पड़ता है। इसी 90 दिन की प्रोबेशन में 70 to 80% सोल्जर अपने पेरेंट यूनिट में वापस चले जाते हैं। लेकिन ये 90 दिन की ट्रेनिंग सिर्फ एक बेसिक पैराट्रूपर्स की ट्रेनिंग है। 90 दिन की इस प्रोबेशन को क्लियर करने के बाद उन्हें मिलता है मरून बेरेट, लेकिन बलिदान बैज पहनना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। बलिदान बैज पाने के लिए पैराट्रूपर्स को स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन में भेजा जाता है, जहां उन्हें बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि 6 महीने का होता है। इस 6 महीने में उन्हें अंदर तक निचोड़ के और इंसानी लेवल को पार करके एक एफिशिएंट सोल्जर बनाया जाता है, एक एफिशिएंट स्पेशल फोर्स ऑपरेटर बनाया जाता है। 50 किलो का वजन लेकर 60 किलोमीटर तक चलना, 22 किस्म की बंदूकें चलाना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, गहरी समुद्र के तल तक कूदना, एक इंसान जो अपने लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकता उस तरह के ऑपरेशंस और उस तरह के टास्क को अंजाम देना स्पेशल फोर्सेस का मेन काम है। इसके बाद उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, इस तरह के स्कूल में अलग तरीके की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इतने खतरनाक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद, कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद एक सोल्जर को मिलता है बलिदान बैज। उस बैज की बहुत बड़ी कीमत है मेरे दोस्त। इंडियन आर्मी का कोई भी सोल्जर स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर कर सकता है, चाहे वो इंडियन आर्मी के किसी भी रैंक से क्यों ना हो। ये तो हो गई पैरा ट्रूपर्स, पैरा स्पेशल फोर्सेस और इंडियन पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स की बातें। लेकिन अब बात करते हैं इंडियन नेवी के उस स्पेशल फोर्स के बारे में जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है, और इस दुनिया का सबसे खतरनाक और डेडली स्पेशल फोर्स माना जाता है इंडियन नेवी के
है मार्कोस यानी कि मरीन कमांडोज को। ये वो कमांडो यूनिट है जो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अमेरिका के नेवी सील वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल फोर्स है इस पूरी दुनिया का, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतरीन स्पेशल फोर्स इंडियन मरीन कमांडोज को माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। ये संख्या में बहुत कम होते हैं लेकिन इनके अंदर किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। ये बहुत ही ज्यादा क्लासिफाइड फोर्स है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अगर कोई भी नेवी पर्सनल मार्कोस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है तो वो इंसानी बैरियर को तो हटा ही चुका है, इसके अलावा भी वो क्या कर सकता है इसके बारे में अंदाजा पब्लिक डोमेन में तो अवेलेबल है ही नहीं। इन्हें खास तरह से अंडर वाटर ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक मार्कोस कमांडो जितनी देर तक अपनी सांस पानी के अंदर रोक सकता है वो एक इंसान के लिए रोक पाना लगभग नामुमकिन है। मार्कोस कमांडोज हर एक तरीके की सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी हो चाहे काउंटर टेररिज्म। मरीन कमांडोज की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक ब्लड ओथ रिचुअल से भी गुजरना पड़ता है, जिनका सिर्फ एक फोटो इंटरनेट पे अवेलेबल है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। वैसे तो मरीन कमांडोज के ऑपरेशंस के बारे में ज्यादा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मरीन कमांडोज झेलुम नदी और वुलर लेक एरियाज में बहुत सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। मार्कोस कमांडोज बनने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जहां पर ये ट्रेनिंग पैरा स्पेशल फोर्सेस से काफी ज्यादा हार्ड होता है, जहां पर सोल्जर्स के ड्रॉप आउट रेट 98 to 99% तक होता है। मरीन कमांडोज के हर एक सोल्जर्स फ्री फॉल क्वालिफाइड भी करते हैं, जो कि हाहो और हालो जंप के नाम से भी जाना जाता है। हाहो और हालो जंप के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लीजिए। मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज सब मरीन से लेकर के फाइटर जहाज तक सब कुछ ऑपरेट करना जानते हैं। इंडियन नेवी के साथ साथ में इस पूरे भारत देश का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मार्कोस कमांडोज, जिनका नाम तो सामने नहीं आता है लेकिन वो बहुत बड़े सेक्रीफाइस करते हैं इस देश के लिए, आपके लिए और हमारे लिए। मार्कोस की ट्रेनिंग में जाने से पहले एक फिजिकल टेस्ट होता है। उसी फिजिकल टेस्ट में 70 to 80% सोल्जर्स को अनफिट घोषित करके बाहर कर दिया जाता है। पहले 2 महीने की एक सिलेक्शन फेज होता है, उसके बाद 9 महीने के लिए वेपन ट्रेनिंग और स्पेशल वॉरफेयर टेक्निक्स, इंटेलिजेंस और मॉडर्न वॉरफेयर सिखाया जाता है। उसके बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्लोज कॉम्बैट और कर्व मागा सिखाया जाता है, जो कि एक इजराइली मार्शल आर्ट है। मरीन कमांडोज के हर एक पर्सनल्स हर एक तरह का वेपन को चलाना जानते हैं। एयरबॉर्न ट्रेनिंग के साथ में इंटेलिजेंस ट्रेनिंग और डाइविंग कोर्स में ये हाईली ट्रेंड होते हैं। अब पैरा स्पेशल फोर्सेस और मार्कोस कमांडोज के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इन दोनों में बेहतर कौन है? देखिए, किसी भी फोर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मार्कोस कमांडोज को अलग तरीके के सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है, वो क्लासिफाइड फोर्स है। वहीं पर पैरा स्पेशल फोर्सेस को अलग तरीके का ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है ये तो बताया जा सकता है, लेकिन इन दोनों में कौन बेहतर है ये बताना नामुमकिन है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हर एक पर्सनल्स को सब कोटि प्रणाम के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दे आर रियल हीरोज यार, दे आर रियल हीरोज। वाओ, इन्हें कहते हैं हीरो, ठीक है। इन्हें हम अपना आइडल मान सकते हैं, इन्हें हम अपना इंस्पिरेशन मान सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम अपने जीवन का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक मान सकते हैं, क्योंकि ये अपनी कंट्री के लिए, अपनी देश के लिए, ठीक है, जो वैल्यू रखते हैं ना, वो शायद कोई बड़ी ओहदे वाला कोई बड़ा ऑफिसर भी ना रखता हो, है ना, अधिकारी भी ना रखता हो। ये वो लोग हैं जो हर एक तरीके से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, हर एक तरीके से, लिटरली, ओके। मतलब हर एक सिचुएशन में, गिरी से गिरी, बदतर से बदतर हालत में ये दोनों ही कमांडोज फुल्ली ट्रेंड होते हैं और दोनों ही हर तरीके की सिचुएशन से डील करने को तैयार रहते हैं, ठीक है। लाइक यार, एक आपने मूवीज़ में देखा होगा, है ना, कि हाँ भाई कोई सी भी सिचुएशन हो, आम जो ऑफिसर है, सोल्जर है, ठीक है, वो लेके जा रहा है, माइन ही उठाकर लेके जा रहा है पूरी, है ना, बॉम्ब अपने हाथ में ही फोड़ लिया, अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बनाकर उसके बाद मतलब अपने देश की रक्षा के लिए खुद ही अपनी जान न्यौछावर कर दी, ठीक है। एक मूवीज़ में आप देखते हो, तब वहाँ पे सोचो, उतना देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आंसू छलक जाते हैं हमारी आंखों से, है ना। लेकिन रियलिटी में ये जो सोल्जर्स होते हैं ये क्या क्या झेलते हैं,
क्या क्या इन्हें सहना पड़ता है और किस किस सिचुएशन में इन्हें कितने टाइम तक अपने परिवार से दूर रहकर सिर्फ अपनी कंट्री की रक्षा करनी होती है। ठीक है, ज़रा सोच कर देखो, एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, जो अपने परिवार से मुश्किल से हफ्ते भर भी दूर नहीं रह सकता है, महीने भर भी दूर नहीं रह सकता है ना, ये वो सोल्जर्स होते हैं जो अपने परिवार को देखना तो दूर, मतलब शायद उनसे मिलना भी बहुत कम नसीब होता हो इनसे। ठीक है, मतलब अपनी ट्रेनिंग जब ये पूरी करते हैं, है ना, तो उसके बाद इन्हें स्पेशल टास्क पर वगैरह पर भेज दिया जाता है। तो ओ माय गॉड, सैल्यूट है यार इन लोगों को, और दिल से धन्यवाद है इन्हें, क्योंकि यही हैं जिनकी बदौलत हम चैन की सांस अपने देश में ले रहे होते हैं, है ना। चैन की सांस। हर आर्मी पर्सन हो, नेवी पर्सन हो, एयरफोर्स का मेंबर हो, ठीक है, सभी मतलब हमारे सैल्यूट, हमारे धन्यवाद के हकदार हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो रियल हीरोज़ हैं, ठीक है, ना कि कोई एक्टर एक्ट्रेसेस। ये लोग हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और लोग अक्सर इन्हीं को भूल जाते हैं, है ना। लोग अक्सर इन्हीं को भूल जाते हैं, अपने ही देश में रहकर सोचते हैं कि हाँ, हमारे देश ने हमारे लिए किया ही क्या है। आपके देश ने ऐसे लोग पैदा किए हैं, ठीक है, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ आपकी जान की रक्षा की परवाह करते हैं। ठीक है यार, तो थोड़ा सा सैनिटी जो है इंसान को अपने अंदर रखनी चाहिए। खैर, आई होप आप लोग को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।